Every good evening, everybody. This is Sudhir Roy, Chairman Star Associates. I am से टीम सुपरस्टार कटक उड़ीसा को रिप्रेजेंट करता हूं आप लोगों के सामने। आज थोड़े गैप के बाद मैं आया हूं एक सॉलिड टॉपिक के साथ, एक सॉलिड सब्जेक्ट के साथ। पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा क्योंकि कुछ टाइट शेड्यूल की वजह से मैं आपके सामने आ नहीं पाया था। आज मैं आया हूं। तो आज का जो टॉपिक डिस्कशन करना है उसका, ये देख लीजिए, ये वाला टॉपिक है। ये जिसका सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन सोसाइटी में है। अगर डिजीज और अगर बीमारी और पेशेंट, इन सब की बात किया जाए, इनके बारे में डिस्कशन किया जाए, तो ये सबसे पहले आएगा आज के डेट में। इसका नंबर ज्यादा है। किसी भी कॉलोनी में जाओ, किसी भी सोसाइटी में जाओ, आपके खुद के रिश्तेदारों में सर्च करो, ये बहुत आएंगे साहब। इनका नाम थायराइड है। इसको कुछ कुछ लोग इंग्लिश डिजीज कहते हैं क्योंकि इसका नाम इंग्लिश है और ये ज्यादा पॉपुलर इंग्लिश नेम पे है। एनीवे, छोड़ो इसको। मेरे को बात बताना है बस यही चीज कि ये कोई डिजीज नहीं है, रादर इट इज ए डिजॉर्डर। पहले पहले ये चीज समझ लो कि थायराइड डिजीज नहीं है, डिजॉर्डर है। इसको डिजॉर्डर की ट्रीटमेंट की तरह लेना चाहिए, डिजीज की तरह नहीं। ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है बॉडी में। तो ये एक एक करके हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और इसका सबसे बड़ी जो मतलब खुशी की बात यह है कि इस डिजॉर्डर को क्लियर करने में आज के डेट में हमारे पास जो भाई साहब पावरफुल खड़े हैं, उनका नाम है आयुर्वेदिक और उनका नाम है आईएमसी। तो सबसे पहले जोरदार ताली इस आईएमसी के लिए हम देंगे क्योंकि इनके बदौलत बहुत सारे लोगों को इस बीमारी, इस डिजॉर्डर, इस लाइफस्टाइल का जो प्रॉब्लम है थायराइड, उससे हम उबार सके हैं, उनको बचा सके। तो आगे भी बचाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे ये चीज है क्या, ये चीज है क्या जिसके बारे में हमको आज मतलब जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों, एक पिक्चर इस स्लाइड पे देख लीजिए। ये वाला पिक्चर है, ये वाला पिक्चर है, ये वाला देख लीजिए। ये थायराइड है। थायराइड एक ग्लैंड है जो आपको अभी मैं बताऊंगा। ये एक ग्लैंड है, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इसका शेप यही है, इसको दिमाग में भर लो। ये एक बटरफ्लाई की तरह दिखता है। बटरफ्लाई, देखिए बटरफ्लाई की तरह दिखता है, गले में होता है। हम आगे जाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वेलकम टू एन एक्सप्लोरेशन ऑफ थायराइड हेल्थ थ्रू द एंशिएंट विजडम ऑफ आयुर्वेद। अर्थात आयुर्वेद के जरिए इसको कैसे ठीक करना है हमें पढ़ेंगे। ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है। दिस प्रेजेंटेशन ब्रिजेस ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक नॉलेज विद मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ थायराइड फंक्शन। वी विल डिस्कवर नेचुरल रेमेडी। हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा इसका समझेंगे एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्यों लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिजॉर्डर है। और दैट कंप्लीमेंट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फॉर ऑप्टिमल थायराइड हेल्थ। यानी थायराइड को ठीक करने के लिए हमको आयुर्वेद में जाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अपनाना पड़ेगा और थोड़ा मतलब फिट रहना पड़ेगा। तो ये सारा चीज समझने के लिए हमको हमारे नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। मैं आपको तुरंत वहां पे बिना देर करते हुए फटाफट नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूं। आप लोग पेपर पेन या जो भी है आपके पास, उसको पकड़ के रखिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो बिना देर करते हुए हम लोग चलते हैं। देखिए, व्हाट इज द थायराइड ग्लैंड, ये वाला सवाल आपके सामने ये आ गया जी। देखिए, व्हाट इज थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले आपको पता करना है ये चीज है क्या। व्हाट इज द थायराइड ग्लैंड? ये एक ग्लैंड है, जरूरी है, एक ग्लैंड है, हम लोगों को पता चल गया। थायराइड एक डिजॉर्डर है और जो बॉडी में जो ग्लैंड है उसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं उसको। और इसका लोकेशन एंड शेप, इसको देखो, लोकेशन एंड शेप। द थायराइड सिट्स एट द बेस ऑफ योर नेक। आपकी गले के नीचे की हिस्सा में जो थ्रोट होता है ना, वही के पास दोनों तरफ रैप्स अराउंड योर विंड पाइप लाइक ए बटरफ्लाई। मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था बटरफ्लाई का शेप। और ये जो विंड पाइप होता है ना, सुबह सुबह आप प्राणायाम करते हो, लेते हो अंदर, जो पाइप के जरिए हवा अंदर जाता है, उसी पाइप को रैप करके मतलब सर्कल करके राउंड करके उसके ऊपर बटरफ्लाई जैसे बैठा है थायराइड। ये हुआ इसका लोकेशन और शेप।
काम क्या है इसका, ये भाई साहब हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं। क्या हार्मोन? नॉर्मली T3 एंड T4 दोनों हार्मोन को ये प्रोड्यूस करते हैं। ये रेगुलेट करते हैं हाउ योर बॉडी यूजेस एनर्जी, मतलब बॉडी में एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, आपका रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एंड अदर प्रोसेस आल्सो, जो एनर्जी बॉडी में बनता है उसको बॉडी कैसे यूज करेगा ये तय करते हैं। जब एनर्जी की बात आई तो थोड़ा सा दिमाग में लगा लो, अगर थकापन लगता है, अगर आपको दुबलापन होता है, अगर आपको मतलब क्या थोड़ा सा काम करने के बाद तकलीफ होता है, तो कहीं ना कहीं आप थायराइड से पीड़ित है। ठीक है, तो मैं भी, ये पूरा सच नहीं है लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा है, हम लोग उस तरफ भी जाएंगे। तो मेटाबॉलिक कंट्रोल भी ये करता है। क्या करता है? थायराइड हार्मोन्स इन्फ्लुएंस नियरली एवरी सेल, बॉडी में जितने सारे सेल है, मैंने आपको बताया है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बॉडी बना है सेल से, हर जगह में सेल है, तो उसी सेल को, हर एक सेल को नॉर्मली थायराइड हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है। दे कंट्रोल हार्ट रेट, दे कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। ये सबको कंट्रोल करता है, सबको मतलब क्या, सबको प्रभावित करता है ये थायराइड। तो इसका ठीक रहना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो थायराइड को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बीमारी शुरू हो जाएगी और आपको इस बीमार होने में कोई रोक नहीं सकेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये हार्मोन प्रोडक्शन करता है, ये बॉडी में मेटाबॉलिक कंट्रोल करता है, ये डिसाइड करता है आपका बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कैसे यूज होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपने देख लिया। अभी नेक्स्ट में देखिए, इसका जो डिजीज होता है, जिस डिजीज का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, बाजार में घूमते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, तो वो डिजीज नॉर्मली किस किस टाइप का होता है हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये क्या है? अंडर एक्टिव थायराइड प्रोड्यूसेस टू फ्यू हार्मोन्स, दैट मींस ये अंडर एक्टिव, हाइपो मींस यहाँ पे हार्मोन कम आएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म इज अंडर एक्टिव थायराइड, थायराइड पूरी तरह, वो जो ग्लैंड है ना जहां से हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो पूरी तरह एक्टिव नहीं है, जितना एक्टिव होना है उससे कम है, तो कम हार्मोन सेक्रेशन करता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ड्रामेटिकली, यानी ग्रोथ कम हो जाता है बॉडी का, सारा का सारा रिएक्शंस कम हो जाता है ड्रामेटिकली। ये है हाइपोथायराइडिज्म। उल्टा इसका पूरा विपरीत है हाइपोथायराइडिज्म, यानी इसमें क्या होता है, ओवर एक्टिव हो गया थायराइड, यहाँ पे कम फंक्शन किया, वहां पे ज्यादा फंक्शन किया, यहाँ पे कम फंक्शन, वहां पे ज्यादा फंक्शन, यहाँ पे कम फंक्शन, वहां पे ज्यादा फंक्शन, यहाँ पे कम एक्टिव, वहां पे ज्यादा एक्टिव, अंडर एक्टिव, ओवर एक्टिव, अंडर एक्टिव, ओवर एक्टिव, हाइपो हाइपर, हाइपो हाइपर, हाइपो हाइपर। इसको याद रखना है। एक है हाइपो और दूसरा है हाइपर। आपने देखा है ना, कुछ बच्चे को हम हाइपर कहते हैं, यानी उसका एक्टिविटी ज्यादा है, मतलब जैसे कि ये देखिए, ओवर एक्टिव थायराइड प्रोड्यूसेस एक्सेस हार्मोन, यहाँ पे हार्मोन ज्यादा सेक्रेशन हो गया, वहां पे कम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो गया। बॉडी प्रोसेसेस स्पीड अप टू मच, बहुत जल्द, मतलब मोटापा बढ़ जाएगा आपका, बॉडी में ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेवल के हिसाब से होगा नहीं, तो इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वहां पे मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है। देन आपका ओवर एक्टिव थायराइड प्रोड्यूसेस एक्सेस हार्मोन, बॉडी प्रोसेसेस स्पीड अप टू मच, अनएक्सपेक्टेड। Then thyroid nodules, abnormal growths form on the thyroid. Most are benign but some can be cancerous. यानी वहां पे थोड़ा 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 नोड्यूल्स जैसा हो जाएगा, कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड पे। तो ये जो ग्रोथ होगा थायराइड के ऊपर, abnormal ग्रोथ, ये कहीं ना कहीं, ये मोस्ट आर, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट कुछ होते हैं जो कैंसरस हो सकते हैं। तो नॉर्मली हम इस तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं, ये भी इतना ज्यादा नहीं है। दीज टू आर रियली कंसिडरेबल, दैट मीन्स इनके बारे में सोचना जरूरी है। एक है हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। तो देखते हैं क्या है ये चीज। देखिए, क्या सब कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। हाइपोथायराइडिज्म में मैंने पहले आपको बताया था, हाइपोथायराइडिज्म मतलब अंडर एक्टिव, क्या बोला था आपको भाई साहब, अंडर एक्टिव थायराइड। अंडर एक्टिव मतलब क्या है, यहाँ पे हार्मोन सेक्रेशन ठीक से नहीं होता है, कम होता है। तो इसमें क्या होगा, इसका सिम्टम क्या होगा, परसिस्टेंट फैटिग, एक्सट्रीम टायर्डनेस, कुछ नहीं कर पाएगा वो,
कुछ नहीं कर पाएगा, उसको बहुत थकाव महसूस होगा। दैट डज नॉट इंप्रूव विथ रेस्ट, सिंपल टैक्स फील एग्जॉस्टिंग। दैट मीन्स उसको थकापन लग रहा है, वो रेस्ट ले लिया, सो लिया, 5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रेस्ट ले लिया, कुछ काम नहीं किया, फिर भी उसकी थकापन नहीं जाएगी। ये है हाइपोथायराइडिज्म का सिंबल, सिम्टम। देन अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, इसमें मोटापा बढ़ेगा। जो हाइपो है इसमें इसका वेट गेन हो सकता है। वेट इंक्रीजेस डिस्पाइट नो चेंजेस इन डाइट और एक्सरसाइज। आप खाना खाओ ना खाओ, ज्यादा खाओ कम खाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वेट गेन होता जाएगा, स्पेशली अराउंड द मिडिल, बॉडी के मिडिल पार्ट में ज्यादा आपका बढ़ेगा मोटापा। कोल्ड इंटॉलरेंस, थोड़ा सा भी आपको ठंड लग रही है, मतलब फीलिंग कोल्ड व्हेन अदर्स आर कंफर्टेबल, आपको ज्यादा ठंड महसूस होगा, दूसरे कंफर्टेबल है लेकिन आपको बहुत ठंड लग रही है, कहीं भी बैठे हैं, फैन चल रहा है, आराम से लोग बैठे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत ठंड लगे। पर्टिकुलरली इन हैंड्स एंड फीट, आपको हाथ और पांव दोनों में ज्यादा लगेगा। मूड चेंज, डिप्रेशन एंड ब्रेन फॉग आर कॉमन, मेमोरी इश्यूज और डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग ऑकर। दैट मीन्स आप डिप्रेशन में रहोगे, मेमोरी भी आपका डिस्टर्ब होगा। ये सारा का सारा चीज यहाँ पे होता है किसमें ना, हाइपोथायराइडिज्म में। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हैं तो इससे आपको बचना पड़ेगा। अब ये क्या है देखिए, कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ये वाला हाइपोथायराइडिज्म, इसके बारे में जानना है। पहले वेट चेंज की बात देखें, रैपिड वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज्ड एपेटाइट एंड फूड इनटेक, खाना ज्यादा खा रहे हो, सब खा रहे हो, लेकिन वेट लॉस हो रहा है। डिफिकल्टी मेंटेनिंग वेट, आपका वेट मेंटेन नहीं हो रहा है। कार्डियोवास्कुलर इश्यू शुरू हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर दैट मींस हार्ट रेसिंग पल्स इवन एट रेस्ट, हायर ब्लड प्रेशर देन यूजुअल, नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा रहेगा आपका ब्लड प्रेशर। इमोशनल चेंजेस होगा, एंजाइटी बढ़ेगा, नर्वसनेस, डर पैदा होगा, नर्वस लगेगा, इरिटेबिलिटी होगा, मूड स्विंग एंड डिफिकल्टी रिलैक्सिंग और स्लीपिंग, सोने में तकलीफ होगी, आपको नींद नहीं आएगा, भले ही मौसम सही हो, क्लाइमेट ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, आप चिड़चिड़ा हो सकते हो। फिजिकल मैनिफेस्टेशंस, ट्रेम्बलिंग हैंड्स, हाथ कांपने लगेगा, एक्सेस स्वेटिंग मतलब आपका पसीना बहुत छूटेगा, एंड हीट सेंसिटिविटी, आईज में अपीयर लार्जर देन नॉर्मल, आपका आंखें नॉर्मल से ज्यादा बड़ा दिख सकता है, ये भी हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म में। तो दोनों केस में आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन शुरू होगा, यानी हाइपर और हाइपो ये दोनों डिजॉर्डर है जहां पे हार्मोन कम और हार्मोन ज्यादा पैदा होता है, कोई डिजीज नहीं है ये, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। अभी इसको देखिए, कजेस ऑफ थायराइड डिसऑर्डर, ये क्यों हुआ, क्यों, इसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले एक चीज याद रखो, जेनेटिक फैक्टर, अगर माँ बाप को है तो बच्चे को होगा, रहेगा ही। फैमिली हिस्ट्री इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ थायराइडिज्म। मेडिकेशन, सम ड्रग्स अफेक्ट थायराइड फंक्शन, अगर बार बार आप कुछ मेडिसिन लेते हो रेगुलर बेसिस में, कोई कारण नहीं ले रहे हो, या फिर थोड़ा सा पेशेंस नहीं है, थोड़ा सा दर्द नहीं सह पाए, मेडिकेशन ले रहे हो, कुछ मेडिकेशन का रिएक्शन से ये होता है। रेडिएशन एक्सपोजर डैमेजेस थायराइड टिश्यू, अगर रेडिएशन रेडिएशन क्या होता है, बहुत से केसेस में आपको बीमारी की वजह से रेडियोथेरेपी लेना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो रेडिएशन के एक्सपोजर में ज्यादा रहते हो तो इसमें आपका थायराइड टिश्यू डैमेज होता है, जिससे वजह से हार्मोन सिक्रेशन डिस्टर्ब होता है। आयोडीन इशू, बोथ डेफिशिएंसी एंड एक्सेस कॉज प्रॉब्लम, आपके बॉडी को आयोडीन जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम हुआ तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम, ये दोनों केस। ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स, बॉडी अटैक्स इट्स ओन थायराइड, दैट मीन्स ये भी एक डिजीज है, ये भी एक डिजॉर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज। इससे क्या होता है, बॉडी अपने थायराइड जो है ना हार्मोन ग्लैंड, उसको अटैक करता है खुद का। तो ये सारे के कारण है जिसकी वजह से आपका थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको सारा चीज देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा शरीर की, क्योंकि ये सबसे अनमोल तोहफा है भगवान का आपको। इफेक्ट्स ऑफ थायराइड डिसऑर्डर ऑन ओवरऑल हेल्थ, बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम होगा ये देखिए, यहाँ पे हमने डायग्राम पे दिखाया है, ये क्या करता है, ये देखिए, ये थायराइड, ये है आपका थायराइड ग्लैंड, ये है फूड पाइप जिसके ऊपर है रैप हुआ,
क्या है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका असर आएगा कैसे? इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, एबनॉर्मल हार्ट रिदम डेवलप ओवर टाइम। जैसे आपका हार्ट का बीट बढ़ जाएगा एबनॉर्मली, आपको लगेगा मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये थायराइड का देन है और किसी का नहीं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फर्टिलिटी प्रॉब्लम इन बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस इंगेज हो जाएगा, ये सीधा बात है। बॉडी का हर एंगल पे वो अटैक करता है। कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। कंसंट्रेशन इशू रहेगा, कोई भी काम में कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। मेंटल फॉग परसिस्ट्स व्हेन अनट्रीटेड, और मेंटल इश्यूज बढ़ता जाएगा अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो। स्केलेटल सिस्टम, बोन डेंसिटी डिक्रीजेस, बोन हमारा जो हड्डियां है उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। जब डेंसिटी कम होगा तो फ्रैक्चर रिस्क शुरू हो जाएगा। कहीं पे थोड़ा सा चोट आया तो बोन खत्म, डैमेज हो गया। स्पेशली इन वोमेन, नॉर्मली थायराइड बहुत से वोमेन को होता है, तो उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। अभी क्या करना पड़ेगा ये चीज आपको देखना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया, सारा चीज हम बता दिए। अभी बताओ करना क्या है साहब, ये भाषणबाजी से कुछ नहीं। आयुर्वेद में क्या है बताओ। सबसे पहले तीनों चीज को कंप्लीट करना है, एक बात, एक पित्त, एक कफ। ये तीनों चीज पे आपको वार करना है, इनको खत्म करना है। बात, पित्त, कफ, जिसको हम बोलते हैं त्रिदोष। क्या बोलते हैं इसको? त्रिदोष। ये त्रिदोष को खत्म करना पड़ेगा सबसे पहले। अब इसको कौन कर सकता है आपके आपके कंपनी में, मतलब हमारे जो कंपनी आईएमसी में कौन सा प्रोडक्ट है जो इसमें काम कर सकते हैं? सबसे पहले भाई साहब तुलसी है, आपको मालूम है। दूसरा है गोमूत्र है, आपको मालूम है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, और कंपनी ने थायराइड का स्पेशल प्रोडक्ट भी निकाल चुका है, निकाल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वात पित्त कफ को कंट्रोल करना पड़ेगा। बात क्या करता है? इट गवर्न्स मूवमेंट एंड नर्व फंक्शन। वात दोष जो है ना बॉडी का, ये क्या करता है? बॉडी का मूवमेंट और नर्वस सिस्टम का फंक्शन को कंट्रोल करता है। इम्बैलेंस अफेक्ट्स हार्मोन ट्रांसपोर्ट। जब ये इम्बैलेंस हुआ, बात का इम्बैलेंस हुआ, तो हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन में डिस्टर्बेंस शुरू होगी। तो इसीलिए बात दोष को कंट्रोल करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, पित्त दोष। ये क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक बॉडी का एक पार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, छोटा से बड़ा जो होता है, आदमी का जब ग्रोथ होता है, इंसान का जब ग्रोथ होता है, तो जो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको, और मेटाबॉलिज्म, दोनों को, मेटाबॉलिज्म होगा तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो सारा चीज कंट्रोल होता है पित्त दोष से। डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस थायराइड फंक्शन, जरूर। अगर आपका मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे चीज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन, हमने पहले बता दिया था, शरीर में मेटाबॉलिज्म। देन कफ दोष क्या करता है? ये मेंटेन करता है स्ट्रक्चर और लुब्रिकेशन, यानी आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना। लुब्रिकेशन में, लुब्रिकेशन की बात करता हूं अभी, रिलेट्स टू थायराइड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। यानी अगर थायराइड डिजॉर्डर जो होता है, मतलब ये जो मेंटेन करता है जो स्ट्रक्चर, यानी आपका हड्डियों का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। लुब्रिकेशन का मतलब क्या है? लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट कहाँ लगता है? कहाँ लगता है लुब्रिकेंट? वो एक तेल जैसा है, हमारे बॉडी में भी कहीं कहीं जगह पे तेल है। कैसे? जैसे हम लोग मूवमेंट करते हैं ना, वहां पे हड्डियों में तेल होता है। वो जब आप बुढ़ापा आ जाएगा, आपकी बॉडी वीक हो जाएगा, वो तेल सूख जाता है। तो ये लुब्रिकेशन और मेंटेन का स्ट्रक्चर, हम लोग खड़ा ठीक से रह पाते हैं क्योंकि हमारा हड्डी है बॉडी में, हमारा जो पूरा बॉडी में हड्डियां भरा हुआ है, और ये लुब्रिकेशन की वजह से हम फोल्ड करके आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। ये सारा चीज मेंटेन स्ट्रक्चर एंड लुब्रिकेशन, इट रिलेट्स टू थायराइड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अगर थायराइड ठीक से काम करेगा, थायराइड अगर ठीक से काम करेगा तो बॉडी में ग्रोथ और स्टेबिलिटी रहेगा। देन थायराइड डिजॉर्डर रिफ्लेक्ट डीपर इम्बैलेंस इन दिस थ्री दोषा। डिस्टरप्टेड अग्नि डाइजेस्टिव फायर, डाइजेशन लीड्स टू आमा टॉक्सिन फॉर्मेशन अफेक्टिंग थायराइड टिश्यू। इसको छोड़ दो, सीधा बात पित्त कफ को हम कंट्रोल करना है। ये त्रिदोष कंट्रोल होगा तो बॉडी में 90% डिजीज खत्म हो जाएगी। ये हम लोगों का आयुर्वेद ने पढ़ाया है। तो ये त्रिदोष खत्म करने के लिए हमारे पास तुलसी है, गौमूत्र है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, हम उसको यूज करेंगे, सीधी बात है। अभी नेक्स्ट और कुछ नहीं है। तो ये आपको आज का जो टॉपिक हमने बताया, इसके ऊपर आपको मतलब चर्चा करनी है, याद रखनी है। और सीधी बात है, थायराइड का इलाज
पॉसिबल है, आपको त्रिदोष पे काम करना पड़ेगा सबसे पहली बात। बाकी आप समझदार हो क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हो, इससे शुरू होगा आपका सफर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।